हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन से, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। लियोनेल मेसी ने पेरिस में 8वां बैलन डी'ओर जीता। महिलाओं में पुरस्कार किसने जीता? वाइल लियोनेल मेसी वॉन द 8th बैलन डी'ओर इन पेरिस, हु वॉन द विमेंस प्राइज? ऑप्शंस देखते हैं। सैम केर, एलेक्सिया पुटिलास, एताना बोनमाटी या फिर सलमा पेराल्वेलो। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु प्रिसाइडेड ओवर द 6th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की छठी सभा की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, RK सिंह। आपको जाना चाहिए, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 6th असेंबली जो है आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की है यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RK सिंह ने, क्योंकि ये इस इंटरनेशनल सोलर असेंबली के जो है प्रेसिडेंट है। आपको जानना चाहिए कि इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इस असेंबली में। इसमें जो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो रेट है प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको 10% से इंक्रीज करके 35% कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये वायबिलिटी गैप फाइनेंस क्या होता है। इट मीन्स अ ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वायबल। इसका मतलब समझे आप। देखिए, कोई ऐसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अगर किए जाएं तो वो पब्लिक को जो है एक आराम देंगे, पब्लिक को हेल्प होगी, या फिर सरकार के द्वारा ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो ज़रूरी हैं, जनमानस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मतलब काफ़ी आगे कभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो जाए पर तुरंत कुछ वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो उसमें सरकार के द्वारा कुछ उसमें अपनी ओर से लागत लगा दी जाती है ना, या फिर किसी तरह की सब्सिडी वगैरह या और कुछ जो भी हो, ताकि उसकी जो कॉस्ट है उसमें सरकार का योगदान हो सके, कॉस्ट थोड़ा कम हो सके। जैसे कोई गांव है, अब किसी गांव में कोई रोड बनानी है, ठीक है। अब ज़रूरी है, रोड बनानी है तो ज़रूरी है, लेकिन पता है कि वहाँ से टोल तो कलेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो तुरंत वहाँ से आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पर रोड बनानी ज़रूरी है, तो वहाँ पर जो है सरकार जो है कुछ पार्ट जैसे जो भी PPP मोड के तहत फंडिंग करके जो है उस प्रोजेक्ट को कर देती है। खास करके ये जो वायबिलिटी गैप फाइनेंस है ना, ये पिक्चर में आता है। ये जो रिन्यूएबल वाले प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे विंड प्रोजेक्ट हो गया, पावर और सोलर प्रोजेक्ट हो गया। अब इनमें क्या होता है, विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स में लागत तो काफ़ी आती है ना, पर रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पाता जितना कि जो ये हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके जितना, ठीक है। तो तुरंत रेवेन्यू देने लगते हैं, पर सोलर और विंड जो है इनमें तुरंत रेवेन्यू इतना नहीं मिलता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी काफ़ी है। पर अगर लगाएंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही, चाहे क्लाइमेट से संबंधित ले आप या फिर लॉन्ग टर्म में लें, बाद में जाकर प्रॉफिट होगा, एकदम प्रॉफिट तो नहीं देंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने भी ज़रूरी हैं, तो वहाँ पर वायबिलिटी गैप फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो वही बोला है यहाँ पर कि असेंबली डिसाइड किया है कि जैसे कई अफ्रीकन देश हैं जहाँ पर सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो वहाँ पर जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया। कोई प्रोजेक्ट होगा तो 35% जो खर्चा है वो
जो कंट्रीज़ हैं आईएससी की, उनका जो फंड है उससे दिया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज्ड? विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए जानते हैं विस्तार से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने ब्लेट्सले पार्क, बकिंगमशायर, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर एआई सेफ्टी समिट 2023 में पार्टिसिपेट किया है। इस समिट का थीम रहा एआई फॉर गुड। अच्छा, ये जो लोकेशन है ना ब्लेटले पार्क बकिंगमशायर में, ये काफ़ी जो है प्रचलित लोकेशन है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं। जो नाजी जर्मनी था ना, तो वो लोग जो है रेडियो सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते थे, तो उनके कोड को ब्रेक करने के लिए जो ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, या फिर साथ की जो कंट्रीज़ रही यूएस, यूके, फ्रांस, ठीक है, तो इन्होंने सेंटर बनाया वाला था ये ब्लेचले पार्क। तो यहीं पर इस तरह के जो है डिकोड करने वाले ऑपरेशन होते थे, क्योंकि जर्मनी तो अपोजिट में था, बाकी ये सब एक साइड थे, यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब। आपको जाना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट किया है 27 मतलब 28 नेशंस ने और यूनाइटेड और यूरोपियन यूनियन ने, 28 देशों ने और यूरोपियन यूनियन ने। तो भारत 27 अदर नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ब्लेसले पार्क डिक्लेरेशन को साइन किया है टू वर्क टुगेदर टू एक्सेस द रिस्क एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो समिट जो है इस पर भी डिस्कशन काफ़ी चला, फ्रंटियर एआई। अब ये फ्रंटियर एआई क्या है? इट इज़ अ हाईली कैपेबल फाउंडेशन मॉडल्स दैट कुड पजेस डेंजरस कैपेबिलिटीज सफिशिएंट टू पोज सीवियर रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी। वही जो एआई अगर फ़ायदेमंद भी है, तो एआई जो है जो हमारा पब्लिक सेफ्टी है उसको रिस्क भी पहुंचा सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए स्ट्रेटेजी के लिए कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं जॉन मैकार्थी। Who has been appointed as एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मनोरंजन मिश्रा। आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनोरंजन मिश्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इससे पहले मिस्टर मिश्रा चीफ जनरल मैनेजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के तौर पर कार्यरत थे। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस? निम्नलिखित में से कौन 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, लाओस। आपको जाना चाहिए लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसने लिम्फेटिक फिलारियसिस एलएफ इसको एलिमिनेट कर दिया है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है अनाउंस किया है। आपको जाना चाहिए जो है लाओस है, ये दूसरी कंट्री है 2023 में बांग्लादेश के बाद जिसने इस एलएफ को एलिमिनेट किया है। 19 कंट्रीज अब तक एलएफ को एलिमिनेट कर चुकी हैं। WHO इसके लिए ट्रिपल थेरेपी जो है रिकमेंड करती है एलएफ के लिए। एक तो इसमें कौन कौन से शामिल है? एक तो है इवरमेक्टिन प्लस डाइएथिल कार्बामेजिन और प्लस एल्बेंडाजोल, ठीक है, तो ये तीनों ही जो है दी जाती हैं। बाकी आपको जाना चाहिए लिम्फेटिक फिलेरिसिस एलएफ के बारे में, इसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ये एक प्रिवेंटेबल मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, और ये तब होती है जब 3 में से कोई एक फिलेरियल पैरासाइट्स आपके शरीर में जो है एंटर कर जाए मॉस्किटो बाइट के कारण। तो 3 में से कौन? एक तो हो गया वुजेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा हो गया ब्रूगिया मेलाई, तीसरा हो गया बी टिमोरी। द पेशेंट्स आर नॉट ओनली फिजिकली डिसेबल्ड बट सफर मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल लॉसेस कंट्रीब्यूटिंग टू स्टिग्मा एंड पॉवर्टी। Which of the following has become the first country to achieve the WHO's gold tier status on hepatitis C elimination? निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस सी उन्मूलन पर WHO का गोल्ड टियर दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इजिप्ट। आपको जाना चाहिए इजिप्ट पहली कंट्री बन गया है जिसने WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल्ड टियर स्टेटस प्राप्त किया है हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट करने की दिशा में।
WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनम गेब्रेसियस, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी को, कैपिटल कायरो में। The feat means that the North African country has fulfilled WHO's programmatic coverage targets that will set the country up to achieve the reduced incidence and mortality targets of full elimination before 2030। यानी कि WHO ने जो टारगेट दिए हुए थे कंट्रीज़ को, उसमें इजिप्ट जो है सबसे आगे निकला है। इजिप्ट ने जो है फुलफिल किए हैं टारगेट्स और 2030 से पहले ये एलिमिनेट भी कर देगा इस डिजीज़ को। हेपेटाइटिस सी आप सभी जानते हैं वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर को खासकर अफेक्ट करता है। हाल ही में इजिप्ट ने कायरो समिट फॉर पीस भी होस्ट किया है और ये समिट किससे संबंधित रहा, जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है उसको डी एस्केलेट करने के लिए, यानी कि उसमें जो है शांति बहाल करने के लिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रैवल विदाउट वीज़ा। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है थाईलैंड। आपको जानना चाहिए थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि हम इंडियंस के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है हमारे देश में आने के लिए उसको टेम्परेरी रिमूव कर रहे हैं मई 2024 तक। इंडियन साथ ही जो ताइवान पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए भी। और ये जो टेम्परेरी रिमूवल है वीज़ा रिक्वायरमेंट का, ये 30 दिन अगर आप रहना चाहते हैं थाईलैंड तो आपको सुविधाएँ मिलेगी। इससे पहले मैंने देखा था कि श्रीलंका ने भी अनाउंस किया है कि इंडियन ट्रेवलर्स वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं श्रीलंका में। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर हम वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं या कुछ एरियाज जैसे कुक आइलैंड्स, मॉरिशस, भूटान, हांगकांग एंड बारबाडोस। हु विल चेयर द इंटरनेशनल जूरी पैनल एट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है शेखर कपूर। आपको जानना चाहिए 54th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होगा और इन्होंने अपनी इंटरनेशनल जूरी पैनल को अनाउंस कर दिया है। इस जूरी को जो है हेड करेंगे जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर। आपको बता दें इसमें स्पेनिश सिनेमाटोग्राफर इस कमेटी में जॉस लुइस एल्केन और प्रोड्यूसर जेरोम पेलार्ड और कैथरीन डुजार्ड एंड हेलेन लीक भी हैं। तो ये जो इंटरनेशनल जूरी है ये बेस्ट फिल्म अवार्ड के अलावा गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी सिलेक्ट करेगी। इसमें 40 लाख रुपए मॉनेटरी अमाउंट दी जाती है। इसके अलावा जो है ये जूरी सिलेक्ट करेगी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर फीमेल, ठीक है, स्पेशल जूरी प्राइज कैटेगरीज। मणिपुरी फिल्म एंड्रो ड्रीम्स ये ओपनिंग फिल्म रहेगी इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर सेक्शन में। Which agency organized a workshop on India AU collaboration for a better inclusive world? किस एजेंसी ने बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत AU सहयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। आपको जानना चाहिए नीति आयोग ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है इंडिया AU कोलेबोरेशन फॉर बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड, किसके साथ मिलकर? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। The workshop focused on deliberations to implement the commitments laid out in the New Delhi Leaders Declaration, which was signed recently concluded G20 conference. Who has become the fastest fast bowler to take 100 wickets in ODI cricket? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है शाहीन अफरीदी। आपको जानना चाहिए फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 ODI विकेट्स लिए हैं। इन्होंने 51st वनडे इंटरनेशनल में ये कीर्तिमान हासिल किया है जब बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में मैच खेला गया। इन्होंने पीछे छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को जिन्होंने 52 ODI में कीर्तिमान हासिल किया था। आपको जानना चाहिए एक और न्यूज़ है क्रिकेट से संबंधित, इंग्लैंड के डेविड विली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से, ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस जो है रिटायर हो जाएंगे। In which dictionary has the word baseball related to cricket been added recently? हाल ही में क्रिकेट संबंधित बेसबॉल शब्द किस शब्दकोश में जोड़ा गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है कॉलिंस। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है इसने बेसबॉल को अपने शब्दकोश में वोकेबलरी लिस्ट में ऐड कर लिया है। बेसबॉल कहते हैं कि जो इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम का जो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, अटैकिंग जो उनका रवैया है क्रिकेट खेलने का अंडर कोच ब्रैंडम मैकुलम, जब से मैकुलम उनके कोच बने उसके बाद से, तो उसे बोलते हैं बेसबॉल।
तो डिक्शनरी में इस तरह से लिखा गया है कि बेसबॉल ये एक नाउन है और स्टाइल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन विच द बैटिंग साइड प्लेज इन एन हाईली एग्रेसिव मैनर, यानी कि टेस्ट मैच में जो है हाईली एग्रेसिव मैनर में खेलते हैं। हम देखते हैं ना कि टेस्ट मैच आराम आराम से चलता है, पर ये एग्रेसिव तरीके से खेलते हैं। तो ये सब दिया गया है। तब इनके कोच ब्रेंडम मैकुलम रहे। ब्रेंडम मैकुलम का निकनेम बैज है, तो वहीं से नाम दिया गया है बेसबॉल। पहली बार ये शब्द किसने दिया था? ESPN क्रिक इन्फो यूके के एडिटर एंड्रयू मिलर ने पॉडकास्ट में, जब इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी तब। विच ड्रोन कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। आपको जाना चाहिए रतन इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनी, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, इन्होंने अपने ड्रोन प्रोडक्ट DOPO के लिए टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। किससे? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। जो DOPO है ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन है और इस टाइप सर्टिफिकेशन के साथ अब ये कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है इंडस्ट्री में, लाइक सर्वे, मैपिंग, इंस्पेक्शन अलोंग विद एग्रीकल्चर सर्विलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। Which Indian crime drama series has been awarded the best Asian TV series at Busan International Film Festival in South Korea? दक्षिण कोरिया में बुसान फिल्म महोत्सव में किस भारतीय नाटक श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला का पुरस्कार दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्कूप। देखिए हंसल मेहता की एक ड्रामा सीरीज है स्कूप, नेटफ्लिक्स पर ये आई थी। इसे बेस्ट एशियन टीवी सीरीज बताया गया है। एशिया कंटेंट्स अवार्ड्स एंड ग्लोबल OTT अवार्ड्स 2023 जो कि बुसान साउथ कोरिया में हुआ है। बुसान शहर याद रखिएगा, साउथ कोरिया में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बुसान पोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट सिटी है ना ये, पोर्ट कहाँ पर है? तो सही आंसर साउथ कोरिया। तो इस ड्रामा सीरीज में करिश्मा तन्ना है लीडिंग रोल में, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और ये जो पूरी सीरीज है ये किससे इंस्पायर्ड है? जिग्ना बोरा की बुक है बिहाइंड बार्स इन बाइबुला, माई डेज इन प्रिजन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल? किस राज्य सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जाना चाहिए उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023 प्रोग्राम के दौरान, जो कि देहरादून में आयोजित किया गया। द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूथ विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट ऑन अ सिंगल पोर्टल। उत्तराखंड की बात करते हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह है, 2 कैपिटल है, देहरादून विंटर है, गैरसैंण समर कैपिटल है। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग? किस कंपनी ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्वान एनर्जी। आपको जाना चाहिए स्वान एनर्जी ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल हैसल इंफ्रा के जरिए 231 करोड़ रुपए पे करके रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को एक्वायर कर लिया है। तो ये जो स्वान ग्रुप है मुंबई बेस्ड एक ग्रुप है। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबिल वेपन सिस्टम? अबाबिल हथियार प्रणाली का उड़ान परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अबाबिल वेपन सिस्टम का फ्लाइट टेस्ट किया है, साथ ही इसने गौरी वेपन सिस्टम का भी फ्लाइट टेस्ट किया है। तो ये दोनों वेपन सिस्टम है पाकिस्तान के। और एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए इस संबंधित, यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 चाइना बेस्ड कंपनीज पर जो है सैंक्शन लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने मिसाइल संबंधित कुछ आइटम्स पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सप्लाई किए हैं। तो ये 3 कंपनीज आप देख भी सकते हैं, जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लोलो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और चांगजो यूटेक कंपोजिट कंपनी। पाकिस्तान की बात करते हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, यहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक अकर हैं, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN ऑफ विच इंडिया हैज़ बिकम अ मेंबर? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति में कितने सदस्य हैं जिसका भारत सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 18। आपको जाना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI, ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की जो 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी है इसका मेंबर बन गया है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी है ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की एक अपेक्स बॉडी है, और जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है इसमें 140 कंपटीशन एजेंसी शामिल है। कंपटीशन एजेंसी मतलब जैसे भारत की होगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ चाइना, तो इस तरह से 140 एजेंसी इसमें शामिल है। और ये पहली बार हुआ है जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की स्टीयरिंग ग्रुप का मेंबर बना है, और ये मेंबरशिप 2 साल के लिए रहेगी।
द अखोरा अगरतला रेल लिंक हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विच कंट्री लीडर? अखोरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के लीडर द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। चाइना शी जिनपिंग, नेपाल रामचंद्र पौडेल, बांग्लादेश शेख हसीना या फिर पाकिस्तान अनवर उल हक काकर। सही आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश शेख हसीना। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2013 में कि नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडो बांग्ला इंटरनेशनल रेलवे कनेक्टिविटी जो है सेटअप की जाए। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रीमियर शेख हसीना इन्होंने जॉइंटली इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक जाता है, त्रिपुरा के अगरतला से और बांग्लादेश के अखोरा तक। तो 12.24 किलोमीटर की ये लाइन है, रेल लाइन है। और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का जो अखोरा है उसमें 6.78 किलोमीटर है। और इसमें याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है 854 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब ये जो अगरतला अखोरा रेलवे प्रोजेक्ट बना है, इससे जो अगरतला और कोलकाता की जो डिस्टेंस है वो पहले 1600 किलोमीटर थी, अब वो घटकर 500 किलोमीटर हो गई है। इस प्रोजेक्ट को फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इसने इंडियन साइड में इस वर्क को फंड किया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बांग्लादेश साइड का जो एरिया है उसको फंडिंग दी है। इरकॉन आप सभी जानते हैं, इरकॉन लिमिटेड, ठीक है, इसने इंडियन साइड में डेवलपमेंट कार्य किया और बांग्लादेश साइड में टैक्स मैको ने बाकी जो रेलवे संबंधित काम है वो किया है। फंडिंग भारत ने दी है। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड स्लोवाकियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम? रॉबर्ट फिको। व्हाट इज द थीम ऑफ 5th कोहोर्ट अंडर आरबीआई's रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? तो देखिए थीम न्यूट्रल रहा, इसका कोई ऐसा थीम नहीं है। Which organization launched ISPEX 2020 initiative to ensure quality eye care? WHO. India and which country concluded the 11th round of Corps Commanders talks in Chusu, Ladakh, China? Which battalion of the Naga Regiment got the President's Color Award from Army Chief General Manoj Pandey? Third, the Government of India, along with the Indian Drugs Manufacturers Association, celebrated the first ever National Current Good Manufacturing Practice Day on which day? Answer is 10th of October. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड जेलीफिश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सप्रो का संचय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नेम द टीचर फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु हैज बीन अनाउंस्ड एज अ टॉप 10 फाइनलिस्ट इन द $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज 2023? What was the total value of 2000 rupees banknotes in circulation at the close of business on May 19, 2023 when the withdrawal of 2000 rupees banknotes was announced? World Vegan Day, All Saints Day, Kannada Rajyotsav, Foundation Day of Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Kerala are celebrated on which day? तो एक ही दिन ये सब मनाए जाते हैं, वो बताने हैं आपको। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 4th क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम बैंकिंग एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कोशिश कीजिएगा आंसर आप जरूर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ। हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।